बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, जाते ही कॉल करना मुझे। अरे अम्मा फिक्र मत करें आप, सबसे पहले आपको ही फ़ोन करूँगा पहुँचने के बाद। और भाई आप मेरी लिस्ट रखना तो भूल ही रहे हैं। अरे छोटी, तुम्हारी लिस्ट कहाँ से भूल सकता हूँ। ये देखो, इसको मैं अभी अपने बैग में रखता हूँ, ये वाले, जो कि मेरे साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तुम्हें साथ खैरियत के लेके जाए। ओके, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना, अम्मी का भी और अब्बू का भी। फ़ोन पे बात करती रहना, ठीक है अम्मी। अल्लाह हाफिज। माँ के आंसू की चमक अभी तक मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मैं जानता हूँ मैं उनके लिए जा रहा हूँ, उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। ये सफर सिर्फ दुबई का नहीं, ये सफर उम्मीद का है, हौसले का है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं वापस जाऊं तो माँ के आंसू मुस्कान में बदल चुके हों, बहन की हंसी और रोशन हो, अपने अब्बा का इलाज करवा सकूं। बस एक कप चाय का दूध बचा था, वो मैंने आपको दे दी। अब अगर ईमान ने चाय मांग ली ना तो क्या करूंगी मैं। अरे तो रहने देती, उसके लिए रख देती, मुझे देने की क्या जरूरत थी। अब मेरी बेटी आएगी और उसको चाय नहीं मिलेगी। आप पी लें, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ कर लूंगी। लो वो आ गई। बेटा आज इतनी देर कर दी। जी अम्मा, वो बच्चों के स्कूल खुले हैं ना, तो काम थोड़ा ज्यादा है उनके पास। अच्छा जाओ तुम आराम कर लो, शाबाश। मेरी बच्ची बहुत थक जाती होगी, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, मजबूर हूं। अगर तुम पढ़ाने नहीं जाओ तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। मैं तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं देती पढ़ाने की, अगर घर के ये हालात ना होते तो। बेटा तुम्हारी माँ कहती है कि तुम्हारे भाई को गए हुए 3 महीने हो गए हैं, और मुझे ये 3 साल का अर्सा लगता है उसे गए हुए। घर का सारा राशन खत्म हो गया, अगले महीने का बिल भी नहीं दिया। मैं तो ये सोच सोच के फिक्रमंद हो रही हूँ कि अगला महीना मैं कैसे निकालूंगी। अम्मा मैं सोच रही थी कि कुछ बच्चे और देख लूं, थोड़ा आसरा हो जाएगा। काश मैं अपने पांव पर खड़ा हो सकता, तो तुम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ते। काश तुम पहले आ जाते सलमान, तो अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लेते। तुमने देर कर दी बेटा, बहुत देर कर दी तुमने बेटा, बहुत देर कर दी। हम
अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। सलमान बात कर रहा हूँ। फैसल भाई वो मेरे काम का क्या हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ अपने काम की वजह से। अरे सलमान भाई आप परेशान ना हो, मैंने आपको बताया तो था थोड़ा सा मसरूफ हूँ, वरना आपका काम तो कब का हो चुका होता। वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। मैं बहुत जल्द आपको कॉल करता हूँ एक अच्छी खबर के साथ। ठीक है फैसल भाई, फिर कोशिश कीजिएगा, कोई ऐसा काम देखिएगा जिससे मैं आराम से पाकिस्तान आ जा सकूं। अब तो मुझे ख्वाब भी अच्छे नहीं आते। देखिए सलमान भाई, एक बात तो मैंने आपको पहले ही क्लियर की हुई थी और दोबारा करता हूँ, बहुत अच्छी जॉब की उम्मीद मत रखिएगा। और आपको आए हुए दिन कितने हुए हैं जब आपको घर वालों की याद आ रही है? लोग तो यहाँ पे सालों घर का रुख नहीं करते। और देखें, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना तो पड़ता है ना। ठीक है, मगर ये दो घर मगर छोड़ दें, बस मुझ पे यकीन रखें, मैं बहुत जल्द आपको कॉल करता हूँ एक जबरदस्त खबर के साथ। ओके ठीक है फैसल भाई, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अम्मी। अबू और ईमान कैसे हैं? अरे वो दोनों भी बिल्कुल ठीक है। तुम ये बताओ, नौकरी लगी या नहीं? नहीं, अभी नौकरी नहीं मिली। यहाँ पे भी नौकरी के लिए जाओ, हर कोई 1 साल या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मैं हर 6 महीने बाद वापस पाकिस्तान आ सकूं। तो बेटा यहाँ वापस आ जाओ ना, यहाँ ढूंढ लो आके कोई नौकरी। कम से कम हमारी नजरों के सामने तो रहोगे ना। लेकिन फिर दुबई वापस नहीं जा सकता, ये लोग मेरा वीजा कैंसिल करते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, तनख्वाह में तो घर का राशन पूरा नहीं होता। कभी कभी तो ये मुस्तकिल ही बैन करते हैं। बेटा अल्लाह तुम्हारी मदद करे। वो बेटा राशन। जी अम्मी, वो मैंने कुछ पैसे भेजे हैं, आपको 2-3 दिन में मिल जाएंगे। सलमान बेटा, क्या बात है, तुम तो मुझे कभी भी इतने मायूस नहीं लगे जितना आज लग रहा। उसे अम्मी बस ख्वाब मारते थे। अच्छा अम्मी, वो मेरा एक दोस्त आ गया, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। अबू और ईमान को मेरा सलाम कहिए। अल्लाह हाफ़िज़। सलमान भाई, जब आप दुबई जाएंगे ना तो मेरे लिए वो पिंक वाला बैग जरूर लेकर आइएगा, जिसकी चेन पे वो छोटे से सितारे होते हैं ना, वो वाला। और हाँ, वो वाले शूज भी जो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे दिखाए थे। बस ये और भी कुछ नहीं भाई, और एक घड़ी भी, चॉकलेट का एक बॉक्स भी, और हाँ परफ्यूम भी, पाकिस्तान वाला नहीं, दुबई वाला परफ्यूम। तुम एक काम करो, एक लंबी सी लिस्ट बना लो, सब चीजें लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। ये लो बेटा चाय। बस 1 कप दूध बचा था जिसकी मैंने ये चाय बना ली। घर का सारा सामान खत्म हो गया, बस अल्लाह कुछ मदद कर दे तो। अरे अम्मी, आप फिक्र ना करें, बस एक बार मुझे दुबई जाने दें, फिर देखिएगा इतने पैसे कमाऊंगा कि घर में कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होगी। इंशाल्लाह।
अतुल भाई कहाँ रह गए आप? 2 घंटे हो गए मुझे आपका इंतजार करते हुए। आपने कहा था मैं भी आ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा मसरूफ था, मैंने आपको कहा भी था, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका काम कब का हो चुका होता। मैं जल्द ही आपको अच्छी खबर दूंगा। भाई मुझे हकीकत बताइए, ये टोपियां मत पहनाइए, मुझे आश्रय मत दीजिए। अरे मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कभी पेट्रोल पंप पे, कभी कार वॉश पे, कभी होटल पे वेटर। मैंने ये सब कुछ करने के लिए डिग्री हासिल की थी क्या? अरे मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहता हूँ, उनका नाम रोशन करना चाहता हूँ। आप है कि मुझे आश्रय पे आश्रय दिए जा रहे हैं। अगर छोड़ दें, मैंने आपको बोल दिया है कि जल्द ही आपको फोन करता हूँ एक अच्छी खबर के साथ। ओके? अरे मेरी बात सुने, लेकिन आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा घर पर हैं? जी घर पर हैं। और भाई आ गए या वहीं हैं अभी तक? नहीं, भाई अब तक नहीं आया। कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम बीवी। आज बहाना करने को क्या है, आज तो पैसे लेकर जाऊंगा मैं। हाँ अंदर आ जाएं, बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं, अंदर आने की जरूरत नहीं है मुझे। ना ही तुम्हारा बेटा वापस आ रहा है, ना मुझे पैसे मिल रहे हैं मेरे। भाई थोड़ा सब्र कर ले। सबर? अरे और कितना सबर करूं? 1 साल से ज्यादा हो गया है बीवी, अब इंतजार नहीं होता मुझसे। थोड़ा वक्त दे दे, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। वक्त? अरे वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। मेरे पैसे वापस कर दो, मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता। भाई थोड़ा सा सब्र कर लो, मेरा बेटा वापस आएगा तो मैं पैसे वापस कर दूंगी। कुछ बातें पैसे के अलावा भी तय हो सकती हैं। आपका और हमारा मामला सिर्फ कर्ज का है। चलो ठीक है, इसका ब्याह मेरे साथ कर दो, वरना मेरा कर्ज दे दो। और ये फैसला कर लेना, अगली बार आऊंगा तो हाँ में जवाब होना चाहिए, वरना मेरे हाथ में पैसे। फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है आपको, जाएं आप। आज के बाद से तुम पढ़ाने नहीं जाओ। कुछ बातें पैसे के अलावा भी तय हो सकती हैं। इसका ब्याह मेरे साथ कर दो, वरना मेरा कर्ज दे दो। और ये फैसला कर लेना, अगली बार आऊंगा तो हाँ में जवाब होना चाहिए, वरना मेरे हाथ में पैसे। चल यार, फिर मुलाकात होती है। साकिब को और रिजवान को सलाम करो। बिल्कुल बिल्कुल। मेहमान की कॉल इस टाइम? हेलो भाई, आप कब वापस आएंगे? वाह भाई वाह, ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट वापस कब आएंगे आप? क्या बात हुई है? आप बस बताएं ना कि आप कब वापस आएंगे। अरे जल्दी आ जाऊंगा, अभी तो तुम्हारा सामान खरीद रहा हूँ। मुझे लिस्ट दी ना तुमने इतनी बड़ी वाली। भाई वो लिस्ट छोड़ दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा हुआ ईमान, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि कुछ नहीं चाहिए, आप वापस आ जाए? भाई आप बस जल्दी वापस आ जाएं। ईमान, तुम्हें अपने भाई की कसम है, सच सच बताओ क्या बात है? भाई आज वो कर्ज मांगने वाला आया था, मैं दरवाजे पर गई, उसने अम्मा के सामने बोला कि अगर वो मेरा हाथ उसके हाथ में दे दें तो वो सारा कर्ज माफ कर देगा। ईमान तुम परेशान मत हो, तुम मेरी इज्जत हो, मेरी जान है, तुम्हारी इज्जत पे एक आंच नहीं आने दूंगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जल्दी आने की, तुम बस हिम्मत और हौसले से काम लो, घबराना नहीं। हाँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
भाई हाँ प्लीज जल्दी वापस आ जाएं। हाँ हाँ। क्या हुआ ईमान बेटा, क्या सोच रही हो? अम्मा मैंने भाई को रात को फ़ोन किया था, वो कह रहा है कि वो वापस आ जाएगा। मैंने फोर्स किया था उसे। अरे ईमान बेटा, ये तुमने बहुत गलत किया। वो हम लोग की वजह से तो गया है, हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए। बताओ वो क्या सोचता होगा कि मेरी फैमिली मेरे लिए कमजोरी बनती जा रही है। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई वहां कुछ कर सके, कुछ कमा सके। ईमान बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। तुम्हारा भाई वहां बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, उसे यहाँ की फिक्र में डाल दिया तो वहां काम कैसे करेगा बेटा? लेकिन अब्बा कल जो वो शख्स आया था असलम, आप जानते हैं उसने क्या कहा था? बेटा ये बात तुम्हारे अब्बा को भी पता है, लेकिन मैंने सलमान को नहीं बताया। ऐसा ना हो वो वहाँ पे परेशान होकर कोई गलत फैसला कर बैठे। बेटा अगली बार वो असलम यहाँ आए तो मुझे बताना, मैं उससे खुद बात करूँगा। लेकिन सलमान को यहाँ की परेशानी में मत उलझाओ, वो वहाँ ध्यान से अपना काम कर रहा है, उसको यहाँ के झगड़ों में मत उलझाओ। अब्बा बस जो कल हुआ मुझे समझ नहीं आया, वो बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। और अब तो मेरा ट्यूशन भी ख़त्म हो गया। अम्मा ने मुझे ट्यूशन जाने से भी मना कर दिया है। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? जी अम्मा, खाला जान नहीं रही। क्या? फोन पे तो बहुत गुस्से में होते हो, पर अब खामोश बैठे हो। घर से अम्मी की कॉल आई थी, खाला का इंतकाल हो गया और मैं जा भी नहीं सका। बड़ा अफसोस हुआ। पैसा कमाना आसान नहीं होता, यहां रिस्क कमाने के लिए खून के रिश्तों को कुर्बान करना पड़ता है। ये दुख, ये दूरियां, ये दर्द उसके हिस्से में आता है जो परदेस आता है। ठीक कह रहे हैं, मगर दिल का क्या करें। घर में वालदा मेरी याद में आंसू बहा रही है। बहन एक आस लगाए बैठी है कि भाई को जो उसने लिस्ट दी है, भाई वो सामान दुबई से लेके आएगा। वालिद साहब बीमार हैं, उनकी दवाई का खर्चा देखना है, और मैं उनका इकलौता वाही सहारा प्रदेश में यूं पड़ा हूं। मुझे कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस पाकिस्तान चला जाऊं। वापस जाने का सोचना भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी ये जॉब सिर्फ एक शर्त पे हो रही है कि तुमने कंपनी के साथ 5 साल जॉब करनी है, और अगर बीच में छोड़ने का सोचा ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा और दोबारा दुबई का वीजा भी नहीं मिलेगा। 5 साल? हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल लिखवाया है। देखो, यहाँ की जो जिंदगी है ना, सिर्फ काम की जिंदगी है। ये घर का सुकून, ये गम सब पीछे छोड़ना पड़ता है। यहाँ परदेश में आपका काम ही आपका घर होता है।
लेकिन वालिदा, बहन, वालिद साहब, ये भी तो मेरी जिम्मेदारी है। फिर इनका क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? उनकी जिम्मेदारी तो निभाने आए हो। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन तुमसे कितनी उम्मीद लगा के बैठी हुई है, और तुम खुद बता रहे हो कि तुम्हारे अब्बा का इलाज, घर का खर्चा, बहन की स्कूल की फीस। सलमान, ये सब तुम्हारे फैसले पे टिके हुए हैं। फिर इसका मतलब है कि मेहनत, सब्र और इंतजार ही मेरा मुकद्दर है। बिल्कुल, बस तुम डट कर 5 साल जॉब कर लो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। बस एक बात याद रखो, हिम्मत और हौसला और सब्र, इसका दामन कभी नहीं छोड़ना, समझे? आप कुछ खाओगे? खाना बहुत मजे का होता है इनका। अम्मा आ जाएं, चाय पी लें। अच्छा बेटा। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम्हें। सलमान का फोन आया था, बता रहा था कि नौकरी तो मिल गई है लेकिन 5 साल तक वापस नहीं आएगा। 5 साल? अम्मा, इतना लंबा टाइम? मुझे तो लगा था कि भाई अगले साल ही वापस आ जाएंगे। बेटा, औलाद तो माँ बाप के करीब रहना चाहती है, लेकिन उन्हें हालात मजबूर कर देते हैं। तुम्हारे भाई ने ये फैसला हमारी वजह से किया। मेरी जिंदगी का सहारा बन गया है वो। अगर वो अपनी जिंदगी के लिए कुछ बेहतर कर रहा है तो यही काफी है। हम तो बूढ़े हैं, एक दिन तो चले जाना है। अपने लिए और तुम्हारे लिए वो कुछ करना चाहता है तो इसमें हमारे लिए सुकून की बात है। पर अब्बा, आप और अम्मा भाई के बगैर कैसे रहेंगे? सहारा इंसान को अल्लाह देता है बेटा। हमारा सहारा भी अल्लाह है, वो तो एक जरिया है, वसीला है। हमारी दुआएं उसके साथ हमेशा रहेंगी। मैंने उससे कहा भी था, बेटा मैं तेरी शक्ल देखने को तरस जाऊंगी, लेकिन उसने मुझे समझाया कि अम्मा सब्र करो, 5 साल बाद जब मैं वापस आऊंगा तो सब कुछ बदल जाएगा। हाँ अम्मी, क्या पता ये 5 साल हमें सब्र करना सिखा दें। हाँ बेशक, अब ये हमारे लिए आजमाइश है, मगर याद रखो वो हमारा फख्र है। अल्लाह मेरे बच्चे को तरक्की अता फरमा। आमीन। बरकत देना उसके काम में मेरे मौला। आमीन। मैं सुनसान सहरा में एक सिराब के पीछे भागता हुआ कैद की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुका हूं। एक ऐसी कैद जिसमें बज़ाहिर ना कोई बंद कमरा है और ना कोई जेल, लेकिन आइंदा 5 साल तक अपने प्यारों के किसी गम और खुशी में शिरकत नहीं कर सकता। ये भी तो नहीं कि बदले में मेरे हाथ में दौलत के अंबार हूं। अरे मैं बदनसीब तो छोटी बहन की नन्ही खुशियां खरीदने के काबिल भी नहीं रहा। काश मैं छोटी चमक दमक को सोना ना समझता, बल्कि अपनी धरती की सच्ची खुशियों की कदर करता। काश। आजकल हम देखते हैं कि एक अच्छे और रोशन मुस्तकबिल के लिए लोग बाहर जाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं
और कुछ बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि मुल्की हालात भी ऐसे होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। और अगर फैमिली बड़ी हो या कुछ ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हों तो फिर इंसान सोचता है कि बाहर जाके ही कुछ किया जाए। अब ऐसी सूरत में सबसे पहले तो जब इंसान बाहर जाता है तो उसके सामने जो एक सबसे पहला चैलेंज होता है वो होता है कि अपनी फैमिली को छोड़ के जाना। तो वो जो एक इमोशनल टर्मोइल होता है उसको मैनेज करना। फिर बहुत से लोगों को होम सिकनेस का प्रॉब्लम होता है, बहुत से लोग लोनली फील करते हैं। अब अगर तो उनको वहाँ पे अच्छा माहौल मिल गया तो वो इन चीज़ों को ओवरकम कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर सैडनेस की एक मुसलसल कैफियत या एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ भी लोग चले जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली जब घर की ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं और उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इंसान बाहर जा रहा है तो अमूमी तौर पे डिप्रेशन या एंजाइटी इस तरह की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि वो दूसरी तरफ दिमाग जाता ही नहीं है। काम करना और फिर जब बिस्तर पे लेटे तो सो गए। तो एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनके साथ किस तरह से बेहतर रिलेशंस को डेवलप किया जा सकता है। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पैसा, क्योंकि देखें बाहर जो शख्स गया है ना तो वो गया ही पैसा कमाने के लिए है। जब वो पैसा भेजेगा सारे रिलेशंस खुद ब खुद सेट रहेंगे, सब हंसी खुशी रहेंगे, राज़ी रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा सेटबैक देखने में आता है बहुत सी दफ़ा कि एक शख्स 5 साल या 10 साल गुजार के आता है और जब घर पे आता है तो घर वाले कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, यानी वो सारा अय्याशियों में पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी चाहिए कि अगर एक शख्स बाहर से पैसा कमा के भेज रहा है तो सारा पैसा उड़ाने के बजाय प्रॉपर सेविंग होनी चाहिए और उसके वापस आने की भी प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर ये वापस आएगा तो फिर ये क्या काम करेगा या उसको कितने पैसे की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें फैमिली को भी सोचनी चाहिए और वहाँ बैठे हुए शख्स को भी सोचना चाहिए। अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है, पूछगछ ज़रूरी है, अदरवाइज़ समटाइम्स मायूसी का सामना करना पड़ सकता है।